जितने भी भैया लोग हो सब लोग जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम। साहिल, सुनील, शिवेंद्र, रितेश, विजय, हर्षित, उत्कर्ष, आ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं एकदम ढंग से। आज एक और मस्त सा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे और जो लेक्चर होगा वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही रोचक होगा। सब जल्दी से सब लोग आ जाओ भाई। और आप सब ठीक ठाक हैं? ठीक तो होंगे ही, आप लोग को कहाँ किसी चीज़ की कोई कमी है भाई। और आप सब तो एकदम मस्त से काम कर रहे हो। शिवम जी ठीक है भाई, चलिए आइए। ओके चले भाई, आओ। देख बेटा, कल हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R है। और इसका जो यूनिट लिखा था वो लिखा था वोल्ट, या इसी यूनिट को लिख सकते हो क्या, जूल पर कूलम, किया था ना। अब देख बेटा, ये v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R में के, अगर आपसे बात की जाए किसके लिए, वैक्यूम की बात की जाए या एयर की बात की जाए, तो के की वैल्यू परावैद्युतांक माध्यम की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। देन हमारे पास फार्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बच्चा लोग एक बात समझ बेटा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है साहब। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसी से ऑब्जर्व करने का प्रयास कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² आया था। ये भी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला था। आई एम राइट? ये सारे ठीक है। आ जाओ सब लोग। शुभम सिंह, टीम शुभम सिंह, हाँ भाई आ जाओ सब लोग, ठीक है। ये दोनों लोग। अब देखो, हमने ये वाला फार्मूला प्रूफ भी किया और ये वाला फार्मूला भी प्रूफ किया था। हमें करना क्या है, हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि मैंने आपसे बताया कि ये जो आपका वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव दैट इज डिपेंड अपॉन द चार्ज, यानी चार्ज का जो नेचर होगा प्लस या माइनस, इन पर ये आपका विभव डिपेंड करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बात नहीं थी। क्लियर? इस पर ये डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन इस पर ऐसी डिपेंडेंसी है। तो मैं कह क्या रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर किसी बिंदु आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, यानी ढेर सारा बंदा वहां पे है, जैसे मान लो कि यहाँ पे है या कुछ ऐसा हो जाए, ये त्रिभुज है, यहाँ पर Q1 है, ये Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर आपसे यहाँ पर बात की जाए, इनकी वैल्यू ए और ए बता दी जाए और इनके लिए आपका विभव निकाला जाए, नेट विभव निकाला जाए या बिंदु पर परिणामी निकाला जाए किसी बिंदु पर, तो आपके लिए इनकी वैल्यूज निकालना पड़े। इनके बीच की बात करोगे, इनके बीच की बात करोगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो v निकलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 जो भी वैल्यू लिखी जाएगी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और माइनस Q2 लिखा जाएगा, यानी जो साइन चार्ज का है वह साइन हमको अप्लाई करना होगा। बेटा इसके बाद एक नया और अच्छा सा डेरिवेशन मैं आपको कराने वाला हूँ। वो क्या है, वो बहुत ही अच्छा है, और उससे हम आपको क्या करेंगे, 2-3 बातें और बता देंगे। क्या, वैद्युत द्विध्रुव
कि शब्द देखना, अक्षीय, इसे एक्सियल बोलते हैं साहब, अक्षीय। अक्षीय को एक और शब्द से आप इंगित कर सकते हो, अक्षीय अनुदैर्ध्य। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण क्या? वैद्युत विभव। मैं आज आपको, जो बच्चे आज नए हैं, पहला है, उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भैया इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? मज़े से दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर बनाने का प्रयास करता हूं। कैसे करूंगा? चलो, अब देखो, जो पहले लोग आए हैं, पहले हम इनको बताते हैं कि आपका है क्या। आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, क्योंकि जिनका पहला लेक्चर होगा वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं जानते। आइए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय ले ले मेरे भाई, हो गया? ये निकाय हो गया तो कहूँगा एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर, कहाँ पर? सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश। बराबर और विपरीत बोले तो सपोज कर ये तेरे पास, ये तेरा एक निकाय हो गया भाई, ठीक है? बराबर और विपरीत, बराबर मान लो यहाँ पे 5 कूलम लिखा और यहाँ भी बराबर हो गया। विपरीत का मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो परिभाषा बनी, एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश उपस्थित होता है और जिसके बीच की अल्प दूरी 2l के बराबर होती है। साहब एकदम सिंपल सा है। एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं तथा जिनके बीच की दूरी या अल्प दूरी 2l के बराबर होती है, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आपकी समझ में आ रहा है? आप सब अपने कमेंट थोड़े से बताते रहिएगा भाई साहब, इसलिए कि बिना कमेंट के हमको लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये नहीं समझ में आया। ये बेटा जी, ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा चैप्टर है साहब। एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है? और मैंने नाम लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है? ये दूसरा चैप्टर है साहब। मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया जस्ट अ जोक जी, ठीक है? ठीक है भैया। अब देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसकी एक्सियल स्थिति क्या है साहब? जैसे मैं कह दूं कि ये मैंने अपना एक इनिशियल स्टेज पे है, कोई पेन है। अब इस पेन के एक्सियल का मतलब हो गया इसी की अक्ष के स्थिति, ठीक है ना? तो अब देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं क्या करना है, ठीक? आ जाओ, देख बेटा, ये मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ठीक है? ये बना दिया, एक पे माइनस लिखा, एक पे प्लस लिखा, बन गया द्विध्रुव। ये इसका A है और ये इसका B बिंदु है। मैंने आपसे कहा कि इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। अगर मैं इसका एक मिड पॉइंट ले लूँ यहाँ पर और उसको मैं कह दूँ क्या? O, तो आप देखोगे कि ये L हो जाएगा यहाँ तक और ये वाला भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा यहाँ तक। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। अक्षीय स्थिति की बात कर रहा है तो इससे हम आगे की ओर बढ़े और यहाँ पर एक बिंदु रख दिया, उसका नाम रख दिया क्या? P। अब देखो, जैसे हम और आप क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास 3 स्टंप होते हैं। वाइड नापते हैं तो कहाँ से? मिडिल स्टंप से नापते हैं। दोनों तरफ वाइड की जो दूरी मापी जाती है वो कहाँ से होती है? मिडिल स्टंप से होती है। ऐसा ही द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई स्थित बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बात समझिएगा साहब। मैंने कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या क्या किया? आजा डेरिवेशन में, आ जाओ भाई डेरिवेशन में, दिखाता हूं क्या क्या किया। यहां पे लिखा मैंने डेरिवेशन, ठीक है ना?
क्या किया ये देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव। भैया सबको दिख रहा है ना यार? एक कमेंट कर दो, एक कमेंट कर दो, सब लोग बता दो भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आवाज़ जा रही है ना? सत्येंद्र मिश्रा जी, अभिषेक पाल जी, सबको नमस्ते। थोड़ा सा बता दो यार, सबको दिख रहा है ना? ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा जी। और एक बात मान के चलो, मैं आपको यहाँ पर रटाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, और इसी की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कर लोगे, एकदम मस्त सा करोगे। किसकी कहते हैं? वो कहते हैं ना बाई गॉड ना, कसम वसम खाते हो तुम लोग कि नहीं खाते हो? अच्छा खाओ, कुछ मत यार, कोरोना वैसे ही खा रहा है सबको, छोड़ो इनकी बातों। मैंने क्या कहा, फिर से देख बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिगर अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बना लोगे। क्या किया मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। क्या बनाया? वैद्युत द्विध्रुव। मुंह से बोलते रहिए आप अपने जहाँ भी हो, पड़ोसी भले समझ जाए कि यार ये पागल हो गया, बुदबुदाता रहता है, लेकिन बोलो, कैसा बोलोगे? माना AB वैद्युत द्विध्रुव, माना AB वैद्युत द्विध्रुव कहाँ? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक माध्यम के में क्या है? स्थित है ना भाई? ठीक है। अब मैं इसके लिए बीच में ये नहीं लिख रहा हूँ 2L दूरी रखी है, यहाँ पर बहुत लैंग्वेज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है सब। आओ देखते हैं माध्यम के। ठीक, अब क्या कह रहा हूँ, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ले रहा हूँ, इसका नाम दे दिया O। तो ये यहाँ से यहाँ तक L होगा, और ये भी ये यहाँ से यहाँ तक L होगा। तो मैंने क्या कहा कि AB द्विध्रुव के, अरे यार, AB द्विध्रुव के मध्य बिंदु, पहले समझ लो फिर अपने आप से करना। मध्य बिंदु O से स्मॉल r, अब O से दिया, यहाँ से एक वैल्यू लिखी, r दूरी पर ये बनाया, ये बिंदु P बना दिया। ठीक, O से r दूरी पर स्थित क्या बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके लिए है? एक्सियल में है, अक्ष के अनुदिश। कोई चीज ऐसे आप x एक्सिस y एक्सिस लेते हो तो ये तुम्हारी x एक्सिस होती है और ये तुम्हारी y एक्सिस होती है। तो ये बात हो गई भाई, ठीक है ना? ये इतनी बात समझ में आ रही है। अब देख बेटा, यहाँ से थोड़ी सी बातें समझो। देखो, हर बात को आप कॉपी में लिखोगे तो कॉपी का जो पैरामीटर है ना वो बढ़ता जाएगा, फिर आपकी वो नोट्स नहीं बनेगी, वो मोटी सी बुक बनने को तैयार हो जाएगी। मैं आपको बुक बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट्स वो होना चाहिए जिसमें आप कुछ चीज़ें समझ के लिखते हो। चलो ये करना। अब वैल्यू देखो बेटा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि B से P की दूरी कितनी होगी, तो ये पूरी O से P तक, O से P कितना है? R है, और O से B कितना है? L है। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ से BP की दूरी लाओ, तो आप क्या कहोगे? OP माइनस कितना? OB। तो ये बनेगा कितना? R माइनस L। क्लियर है भाई? तो हमारी वैल्यू अगर B से P की ओर हुई तो ये R माइनस L होगी। भैया कम से कम कमेंट जरूर करिए साहब, आप ये कह दीजिए साहब कि हाँ सर ऐसा ही होगा। और अगर A से P के बीच की दूरी लोगे तो R प्लस L होगा। आप अपने फिगर में ही ऐसा डिजाइन कीजिए। क्यों साहब? एक बार झूम के मैं कमेंट करो कि हाँ सर इतनी बातें समझ में आ रही भाई, तो उसके आगे मैं करना शुरू कर दूं। एक बार कर दो, यस सर समझ में आ रहा है। एक बार यस करो भाई, सब लोग करो।
फट से करो भाई। चलो जल्दी से करो ये बातें, इसको लिख लो यार कहीं ना कहीं, फिगर बनाओ, लिखो, फट से करो, फट से करो, 1 मिनट के अंदर जल्दी से करो। चलो 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 करो। गौरव बड़ी देर से आए क्या भाई? चले, हो गया इतना। अब आओ, बेसिकली मेरा क्या कहना है आपसे बेटा, ध्यान देना, मुझे इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और हमने एक बात पढ़ रखी है। मैं सबको भूल के एक चीज मैं आपसे कहूँगा कि इस बिंदु पर, ये बिंदु तुम्हारा जो है वो A था और इस पर -Q आवेश था, और एक दूसरा जो बिंदु है वो B है, इस पर +Q आवेश है। अगर इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने की बात की जाए तो आपने एक बात पढ़ी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है। पढ़ा है ना भाई? अभी लास्ट में सबसे पहले इस पढ़ा था। क्लियर है मेरे भाई? सही है ना? आ जाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको ये बातें बता रखी हैं पहले से ही कि दूरियां कितनी हैं, तो मैं आपको लिखने वाला वहां पे नहीं हूं, मैं यही बताऊंगा। क्या क्या लिखूंगा देखो ध्यान से, +Q आवेश, +Q आवेश के कारण कहां पे? बिंदु P पर क्या? वैद्युत विभव। नाम दे दिया मैंने, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, V1। फार्मूला तुमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मुंह से बोलना है। कैसा है? प्लस के साथ में है तो +Q अपान दूरी कितनी लेनी है मेरे भाई? BP। कितनी लेनी है? BP। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है यार? कम से कम इतना बताते चलो यार कि बात समझ में आ रही ना। क्लियर है? अब देख बेटा, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता हूं। एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP की दूरी कितनी है भाई? R-L। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही भाई? यार तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, ये तो गलत बात है। ठीक है ना? चलो इतना कार्यक्रम हो गया, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं मैं? इसको कर लो भाई जल्दी से। चलूं मैं आगे? चलिए आगे चलो, मैं यहां से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। ठीक, आओ। क्या करूंगा फिर? क्या कहूंगा? ये इसको हटाना है यार, यहां पे था +Q आवेश। अच्छा एक लाइन नीचे बची हुई, इसको लिखता हूं, फिर लिखता हूं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यार ये जा नहीं रहा है, ये मस्त सा दिखेगा नहीं तुम्हारे, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऊपर, क्या लिखता हूँ? -Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू है साहब, अपान दूरी कहां से कहां तक लोगे, AP। क्लियर? तब अब ये वैल्यू कैसे बनेगी, ये बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान कितना, R प्लस L। क्लियर है? ये बात क्लियर है भाई? इतना? चलो ठीक। अब आप ये क्या करोगे, अतः बिंदु P पर क्या परिणामी तीव्रता V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आओ V1 प्लस V2, अब मैं क्या करूँगा, इसको इरेज कर दूँगा क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, तो मैं इन काम को आगे बढ़ा ले सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक भी इसको इरेज करता हूँ, इसका काम रहेगा, इसको कर लूँगा, ठीक ना। आओ इजिकल टू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान R प्लस L। क्लियर है साहब? V1 की वैल्यू देख लो, V2 की वैल्यू देख लो, ठीक है। तो अब हमको इसका भी काम नहीं है, इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ से फिर V इज इक्वल टू, साहब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले कॉमन ना देखो, पहले इस माइनस से प्लस में गुणा कर दो। आ जाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L। क्लियर है? फिर से आओ, V बराबर, अब जो कॉमन दिखे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हुआ, बचा 1/R माइनस L माइनस, सॉरी भाई, माइनस 1/R प्लस L। क्लियर है साहब? आ जाओ, V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डेरिवेशन करते वक्त आपका जो मुंह है उसे आप बुदबुदाते रहिए। चलो एलसीएम लिया, ये कटेगा, ऊपर बचा R प्लस L, माइनस लिखा, इससे ये कट जाएगा, ये बचा R माइनस L। आप सबकी समझ में आ रहा है भाई? आप सबकी समझ में आ रहा है ना? कम से कम हाँ वहाँ तो जवाब दिया करो यार तुम लोग, ठीक है। चलो अच्छा पढ़ लो, फिर बाद में जवाब देना। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चल बेटा यहाँ से करेगा तो a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन करो, R प्लस L माइनस R प्लस L। क्लियर है ना साहब? तो यहाँ से कौन कटेगा, R से R कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? अब हम पेन थोड़ी सी दूसरी निकालते हैं जिससे हमें इसमें बॉर्डर खींचने, दिख ही नहीं रहा होगा तुझे तो, चल ठीक है। आजा, क्या किया मैंने, V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर? ऊपर बचा कितना, 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, बेटा मैंने कहा आपसे कि ये आपका द्विध्रुव था और ये कितने के बराबर था, 2L के। इसके मिड पॉइंट से यानी यहाँ से R दूरी पर कहीं बिंदु P था जिस पर तुमको क्या निकालना था, V निकालना था।
इस R के सापेक्ष ये जो वैल्यू L थी इतनी और यहाँ पर ये बहुत छोटी है। अगर L की वैल्यू मान लो 0.1 है सपोज करो, और अगर L का स्क्वायर कर दोगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। बोलो, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर आपको ये है, ये समझाना है कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर L बहुत छोटा है किससे, R से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य मान। क्या कहोगे, यहाँ लिख दो, यदि L लेस देन R ना, या लेस देन R कह दो, एक ठो निकाल दो इसको, ठीक है ना, एक ठो निकाल दो। तो L स्क्वायर को क्या मान लो, नगण्य मानने पर, या लेफ्ट कर दो। तो V बराबर बना बेटा, अब Q को इसके साथ जोड़ो, क्यों जोड़ना है वो भी मैं आपको बता रहा, एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपान कौन आएगा, R स्क्वायर, L स्क्वायर चला गया। चल, यहाँ मैंने आपको पढ़ाया है पहले चैप्टर में, एक शब्द आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं और वो होता है 2QL के बराबर। तो फाइनली आंसर जो हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान कितना, R स्क्वायर। यही एक शब्द लिख दो, यदि निर्वात वैक्यूम या एयर के लिए K = 1, तब क्या होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। दैट इज योर डेरिवेशन एंड दैट इज अ वोल्ट आर जूल। अरे यार, ये जो है ना भैया, अभी हम लोग डिजिटल बोर्ड के आदी थोड़ी ना हुए हैं, हम लोग तो वही वाले लोग हैं ना, R जूल पर कूलम। ये आपका डेरिवेशन हुआ, समझ में आया, समझ में आया। ये इसको आप कर लो पहले फट से, उसके बाद कुछ समझने का प्रयास करो। यहाँ से ये देखना, ये ऊपर वाला पोर्शन, फिर यहाँ से ये ऐसा ही आया है, ये इसको कर लो भाई फट से। कर लो, अगर आप जल्दी से करोगे तो आपको मैं इसका अगला वाला भी करवा दूंगा फट से। इसको करने के बाद एक बार सब लोग यस कर दोगे, फिर मैं आगे वाला बताऊंगा, ठीक ना। इसको करने के बाद सब लोग पहले एक बार यस करोगे। समझ में आ रही बातें, ये बताते रहेंगे आप। इससे हमको भी समझ में आया कि हाँ, हम और आपका कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत चल रहा है। आप इसे कर लीजिए फट से। मैं अभी इसकी डिफिनीशन भी बोल दूंगा, अभी आप पहले कर लो, तब अभी आप पहले कर लो। मैं एकदम किनारे खड़ा हूँ। वो पता नहीं क्या कहते हैं ना कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में आप देखना हो। वीडियो तो हमेशा रहेगी, पॉज करके भी देख सकते हो इसको। मैं एकदम किनारे पे हूँ यार, जल्दी कर लो। मैं एक बार फिर इसको बता देता हूँ, लेकिन पहले कर लो तब। बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, आप लोग बताते नहीं कितना छोटे में आपको दिख रहा है। आप अपनी थोड़ी सी अगर लाइनिंग वाइनिंग आ रही हो ना, तो डबल क्लिक कर दोगे तो वो सब हट जाएगी भाई, ठीक है ना।
और दूसरी बात, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो तो उसे बढ़ा लीजिएगा। आप सब तो बहुत जानकार होंगे ही, ठीक है, करिए करिए। इस डेरिवेशन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। अभी मुझे अपनी राइटिंग देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस पर भी मैं बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग कुछ समय हमारे साथ रहिए। और यार मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, और बच्चे जितने भी बच्चे लाइव हों वो सब लोग एक बार अपनी बात बता ज़रूर दिया करें भाई। बहुत सारे लोग आज तो गायब हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आज गायब हैं भाई। हो सकता है कि वो अभी वो सोच रहा हो 2 बजे से क्लास होगी। क्लास 2 बजे से नहीं हो पाएगी क्योंकि कल बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ड्यूटी भी जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है जीआईसी में ड्यूटी भी करनी है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल क्लास सस्पेंडेड रहेंगी। मंडे को हम लोग अपने ही टाइम पे 2 बजे मिलेंगे। हो गया भाई? अरे कम से कम कुछ तो बोलो यार तुम लोग। हाँ, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एकदम से चुप हो गए हो यार। माइका कोई मीडियम हो तो, माइका का मतलब समझते हो? माइका, माइका मतलब अभ्रक, ठीक है ना। तो सबके लिए बेटा जी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। रिंकू यस सर हो गया। जस्ट अ जोक सर, एक बार फिर से शुरू से बता दीजिएगा। वेरी गुड, अभी तुरंत बता रहा हूँ बेटा। बाकी पीछे वाला देख लो जिससे मैं उतना बता दूँ। शिवेंद्र कहाँ पे हो भाई? शिवम सर, माइक का कोई मीडियम हो तो, ठीक है ना। कमेंट्स, हाँ भाई सबका हो गया या नहीं पहले ये बताओ मुझे। हो गया हो? मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा इसलिए बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा कनेक्ट करना है मुझे। हो गया? चलो आगे बढ़ूँ ना। हाँ, सुशांत ने कहा हाँ ठीक है सर हो गया। विजय ने भी कहा यस सर। शुभम सिंह टीम, अरे यार इतना बड़ा नाम रख देते हो। चले फिर आगे बढ़े। ये गर्ल्स में कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ है ही नहीं क्या सब? चलूँ? चलो हो गया। अभिषेक पाल, वेरी गुड बेटा जी। आइए साहब, आइए चलते हैं। एकदम से गया। मैं थोड़ी सी बातें आपको दिखाने वाला हूँ। ये मैंने किया तुम्हारे इस पोटेंशियल वाले के लिए। फिगर में तो दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। किसके लिए? V के लिए और E के लिए। थोड़ा सा फिगर बनाओ, देखो सिर्फ मैं बोलूँगा, थोड़ा तेज बोलूँगा। माइनस क्यू है भाई, प्लस क्यू है, ले गए यहाँ 1 P लाया, ये बिंदु O था, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी थी? R थी। ये दूरी कितनी भी नहीं थी? R माइनस L। मैं रफली बना रहा हूँ साहब, यहाँ से यहाँ तक ले गया तो R प्लस L लिखा। ये A बिंदु था और ये वाला B बिंदु था। हमने आपने कहा कि ये जो लिखा था तुमने क्या लिखा था? माना क्या? AB वैद्युत द्विध्रुव ना कहाँ? परावैद्युतांक K में स्थित है। फिर क्या कहा कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना था? विभव। ये लिखा है आपने। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड में फिगर बनाया, पहले फिगर बनाया, बना दिया। द्विध्रुव जैसा वहाँ बनाया था वैसा ही बनाया, माइनस क्यू प्लस क्यू। A लिखा, B लिखा, इससे भी R दूरी पर स्थित बिंदु P लगाया।
इसका भी मध्य बिंदु O लिखा, यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी रखी, R रखी। ध्यान देना यार, ये दूरी जो गई ये R माइनस L होगी, ये दूरी जो जाएगी यहाँ पर ये R प्लस L होगी। अच्छा, यहाँ ये पॉजिटिव निगेटिव ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों चीज़ों का प्रयोग हुआ है। इसके लिए हमने कहा कि वैद्युत विभव क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, हमेशा से योग होगा, लेकिन डिपेंडेंसी किन पर आएगी, आवेशों के साइन पर, निगेटिव पॉजिटिव पर। यहाँ पॉजिटिव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1, और प्लस के कारण वो दूर भागता है, निगेटिव के कारण आकर्षित होता है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा होगा, इसकी ओर आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक बंदा है, माइनस इधर लगा हुआ है, प्लस इधर लगा हुआ है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, बाहर की ओर भागेगा, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अंदर की ओर आएगा। यानी दोनों कैसे हो गए, दोनों हो गए एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इसका हो गया, एक ये E1 हो गया, ये E2, और अपोजिट डायरेक्शन में जब हुए तो सबट्रैक्शन आ जाएगा। समझ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें मेरी बात यहां से समझो, यहां पे तुमने कहा कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L, और माइनस Q आवेश के कारण निकाला था V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपान कितना, R प्लस L। क्यों, क्योंकि तुमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला जो पढ़ा था वो Q अपान R पढ़ा था, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना है, R स्क्वायर। बात समझ में आ रही। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि बेटा जी जब एक बार पढ़ लोगे ना और हम रिवाइज करेंगे तो एक बंदे को पढ़ेंगे दूसरा अपने आप आएगा, एक बंदे को पढ़ेंगे दूसरा अपने आप आएगा। कंपैरिजन कैसे करोगे, ट्रिक कैसे लगाओगे, उनके बारे में ऐसा हुआ। अब देख बेटा इसके लिए कैसा बनाएगा तू, देखो क्या करोगे, यहां लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही बातें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या Q अपान R माइनस L का। अब यहां क्या लिखाओगे, होल स्क्वायर। डायरेक्शन ही यहां पे मस्ट है, डायरेक्शन कैसी है, बाहर की ओर, तो क्या लिखा दोगे, BP की ओर। भाई ये कहां जा रहा है, बाहर की ओर। चल माइनस Q के कारण यहां क्या करेगा, E2, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां मैंने कहा डिपेंडेंसी नहीं है, R प्लस L का कितना, होल स्क्वायर। यहां डायरेक्शन कैसी है, अंदर की ओर, यानी क्या करोगे, PA। समझ में आ रहा है, ये क्या है, आइडेंटिफाई कर रहा है आपका डायरेक्शन, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन। क्लियर है। यहां पे तुमने इसका विभव निकाला था टोटल V1 प्लस V2 किया था ना। यहां जब परिणामी तीव्रता निकालोगे P पर तो E बराबर लिखा जाएगा E1 माइनस E2। वाई, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट की बात कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करेगा, फार्मूला बनेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। देख बेटा ये दोनों बंदे आपको कॉमन दिख रहे हैं ना, तो मैंने इतने को कॉमन ले लिया, बचा कौन, उधर का 1 माइनस R है इतना, और ये जब जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट के, इसको ओपन करोगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और इस बंदे को R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख पाओगे। ओपन करोगे यहाँ से तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये दोनों प्लस वाले हैं कट जाएंगे, ये बचेगा यहाँ पे 4 आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से हो जानी चाहिए।
समझ में बात आ रही है? ये अगर बात आ रही हो तो मैं आगे चलूं, बोलो यार, चलूं आगे मैं? चलिए, कौन पूछ रहा है यार? सत्यम जी, सत्येंद्र मिश्रा जी, बेटा अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि कब कहाँ कैसा होगा। सुमित लोग, तुम लोग यार भैया थोड़ा सा बताएगा। हर्षित, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ता हूँ, चलो साहब। चलिए साहब, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, ठीक है? क्या लिखोगे? वैद्युत, हेडिंग डालो सब लोग, वैद्युत विभव की निरक्षीय या, हेडिंग फट से डालो, अनुप्रस्थ, रिंकू लिखो जल्दी से, स्थिति के कारण वैद्युत विभव। फटाक से लिखो सब लोग, हेडिंग डालो फट से। फटाक से लिखो, हो गया? आओ फिगर बनाते हैं। देख भाई, ये निरक्षीय स्थिति और अनुप्रस्थ का मतलब समझ। सपोज कर, ये देख, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसके परपेंडिकुलर स्थित जाना है। कैसा करना है? परपेंडिकुलर। यहां पर वैद्युत विभव निकालना है साहब। निरक्षीय का मतलब, अनुप्रस्थ का मतलब कैसा? परपेंडिकुलर। क्लियर ना? चल फिगर बना। ये तुम्हारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? माइनस क्यू प्लस क्यू, ए और बी। मिड पॉइंट बंदा बैठा हुआ है ओ, ये बंदा एल होगा, ये भी एल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। परपेंडिकुलर रखना है सब, रख दो। ऐसे चीज। अब इस बिंदु के कारण इस पर विभव निकालना है, इसको ऐसा खींच दिया। इस बिंदु के कारण इस पर विभव निकालना है, इस बिंदु का नाम रख दिया क्या? बिंदु P। क्लियर है? ये L है, परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई? R हो गई। साहब समझ में आ रही बातें ना? अब देख मेरे राजा बेटा लोग, अगर मैं तुझसे ये कहूं कि इस बिंदु के लिए बात करनी है तो इनकी दूरी भी तो चाहिए, BP की दूरी। हाँ, तो क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि अगर ये AB, BP और P, अगर PB की जो दूरी आएगी वही PA की दूरी भी आएगी? वहां तक तो छोड़ो, अभी पहले आगे देखो क्या किया तूने वहां पे, वो देखते हैं। मैंने किया क्या? बोलेगा तू कि सर आप पहले बोले थे कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव कहाँ? परा वैद्युतांक के में स्थित है। ये हमारा तकिया कलाम है 4 के चारों डेरिवेशन के में स्थित है। फिर क्या कहोगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अनुप्रस्थ, शब्द लिख दो, लंबवत R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। नोट करो फट से, सब अपने तरफ से नोट करो इसको। अरे नानी कहाँ? चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया?
ओके, शिवेन कहीं गायब हो गया क्या? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इसका। चलें, ओके, ये कहानी हो गई ना हमारी आपकी। कोई डाउट तो नहीं है? ये तो सब जगह लिखना है, वहाँ पे लंबवत नहीं था, एक्सियल थी, इसलिए लिख दिया था। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, वैसे ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कभी ऐसे त्रिभुज किसके लिए निकालना है? PBO से बता दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, देख लो पहले। यहाँ से निकालोगे PB का होल स्क्वायर बराबर कितना? OP का होल स्क्वायर प्लस कितना? OB का होल स्क्वायर, यानी PB का होल स्क्वायर बराबर OP कितना है? R स्क्वायर, और OB कितना है? L स्क्वायर, यानी PB बराबर बनेगा, केवल लिखना नहीं है इसको अभी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही थोड़ा सा और देख, त्रिभुज, फिर बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, PAO से आजा, क्या लिखेगा? PA का होल स्क्वायर, जानता ही है ना इसको, ये कर्ण का होल स्क्वायर, PA का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर। ये भी तेरा क्या बन गया? R स्क्वायर L स्क्वायर, यानी PA इजिकल टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और बंदा ये जान कि भैया इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लिखोगे 1 पर ना, पावर 1/2, इसको भी आप यही लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको ना? तो इसको करना ही, समझ लो। यहाँ से दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्या कि PA बराबर किसके? PB, और लिख सकते हो क्या? रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। ये समझना था, यही समझाने के लिए मैंने आपको इतना सब किया। कहाँ पे हो? ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं, करना क्या है? करना कुछ नहीं, वही है, यहाँ लिख दो, चूंकि PA बराबर PB बराबर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। जान गए हम, निकाल के दिखा दिया तुझे। फिर यहाँ लिखो प्लस Q आवेश के कारण कहाँ बिंदु P पर क्या वैद्युत विभव। क्या लिखोगे? इसको भी हटा देते हैं जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए। कुछ करना नहीं है, इसका बहुत खास काम नहीं है, ठीक है ना। V वैद्युत विभव, V1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान कितना करेंगे? BP, यानी वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, इसको लिखूंगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर? क्लियर है ना? अब आओ, फिर क्या लिखोगे? माइनस Q आवेश के कारण कहाँ पे बिंदु P पर क्या वैद्युत विभव V2 इजिकल टू, वही बातें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपान कितना? PA बराबर, माइनस पहले लगा लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। बहुत अच्छे से आ गया। अतः कहाँ पे बिंदु P पर क्या परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, देन पुट द वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये प्लस है यार, ध्यान देना, नहीं तो सोचो कि सर ने पता नहीं क्या लिख दिया है। आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल आउट, v = 0 वोल्ट। ये हो गया भाई, आपका प्रूव हो गया। कर लो भाई, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो भाई। चलिए साहब जल्दी से करिए। चलिए साहब, जल्दी करिए साहब, जल्दी। चलिए साहब जल्दी से हो जाइए। समझ में आया कि नहीं, होना अलग बात है। सबसे पहली बात आपकी कि आपको समझ में आना चाहिए, इंटरेस्ट जगना चाहिए, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के काम हो नहीं पाएगा साहब, फिजिक्स बिना इंटरेस्ट के नहीं आएगी। और मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं, फिजिक्स सिखाऊं, पढ़ते कैसे हैं और आपको आएगा कैसे। कर लो, मैं किनारे खड़ा हूं, जल्दी से हो गया। वेरी गुड सुमित। और होना से तक नहीं सीमित है इसका आपका, मैं अभी तो ठीक है 15 अगस्त तक मैं ऐसे ही क्लासेस चला रहा हूँ। उसके बाद मैं एक ये मान के चलो कि एक मैं ऑनलाइन ही आपका टेस्ट करवाऊँगा, तो उसमें आपको और पार्टिसिपेट करना है, बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है, और तब आपकी ओवरऑल रैंकिंग पता चलेगी कि आप कहाँ पे हो, कितने पानी में हो। फ्री टेस्ट होगा, पैसा नहीं देना होगा उसमें, लेकिन समझना आपको है कि आप कहाँ तक हो, कैसे हो। हर्षित जी समझ में आया, रिंकू जी, सुमित, शिवेंद्र, एकदम समझ में आया ये सब, एकदम ना समझ में आ गया ना। हाँ, आप इसको जो भी बंदा कर रहा है वो कभी इसे अकेला ना पढ़े। मैं थोड़ा सा भी और बताता हूँ, बस उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि बहुत। लेकिन एक बात समझो यार, सब लोग सब्सक्राइब ढंग से करो और इतना शेयर करो ना कि धूम मच जाए यार। ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आप लोग एकदम मस्त से पढ़ो और खूब अच्छे से करो, खूब बढ़िया सब्सक्राइब करो। अरे हमको भी लगे ना कि अरे हम भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग एकदम बिंदास होके पढ़ रहे हो यार, ठीक है ना। मैं देखो बीच में मैंने अब शुरू होते ही आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ पढ़ा लिया, तब आपसे कह रहा हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग सा स्टाइल है साहब, आप एकदम झूम के करो और एकदम मस्त से पढ़ो, बिल्कुल नहीं फिक्र लेने की बात है। जो भी कुछ है मैं करवाऊँगा, ठीक है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, चलिए साहब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको दो बातें बताई थी पढ़ने से रिलेटेड। एक आपसे कहा था कि 3 आवर आपको बैठना है, और दूसरी बात बताई थी कि आपको बैठना कहाँ है, चेयर। एक और बात आप अपनी समझ लीजिए, आपकी वो बात जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं साझा कर सकते, परिवार को नहीं बता सकते, वो बात कभी होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। ऐसी कोई बात जो आप अपने परिवार से नहीं बता सकते, ऐसी बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है तो समझ लो कहीं ना कहीं आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हो, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं है। और अगर ये नहीं है बाय द वे, तो आपका जो भाई है, अगर आप मानते हो उसे भाई, तो वो भी आपकी बहुत सहायता करेगा। भाई बहन कुछ भी,
लेकिन वो जो भी आपके परिवार में हैं उनसे आप अपनी बातें शेयर करिए। ऐसी कोई भी बात जो शेयर नहीं की जा सकती, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। ठीक है। और चौथी बात, जब भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं ऑनलाइन ही, तो आप अपने पेन पेपर के साथ बैठिए और मेरे द्वारा किए गए जो भी डेरिवेशंस है, डिफिनीशंस हैं, कुछ भी है, उनको पढ़ने के बाद मेरी क्लास जब ऑफ हो तो कम से कम 10 मिनट तक उन सारे बिंदुओं को, उन सारे चीज़ों को आप उन पर अपनी नज़र बनाइए, जिससे आपको लगे कि क्या मैंने जो पढ़ा वो सही है या नहीं। इसी बात के साथ आपसे मैं आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। कल आपका जो है क्लास नहीं होगा, मंडे को 2 बजे से लाइव क्लास ऐसी ही चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें,